हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, वो यूनिटी, वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो उस वक्त हम कामयाब थे अपनाने में, इस वक्त हम वो कंसेंसस आपस में नहीं बना सके। हमारा अपनी कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा ये दहशतगर्द उठा रहे हैं। एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाकये करते आ रहे हैं और हर दहशतगर्दी का वाकया जनाब स्पीकर पिछले दहशतगर्दी का वाकया से ज्यादा ऑब्नॉक्शियस है, ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा नुकसान होता है। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया, कोई वजह नहीं शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके। आज हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ रद्द अमल में भी हमें मुत्तहद होना चाहिए। मैं 1 साल का था तो मुझे वजीर आजम के घर से अगवा करने की कोशिश की। मेरी माँ ने मेरी हिफाजत के लिए मुझे लंदन भेज दिया। दहशतगर्दों का कोई मजहब, कोई नजरिया नहीं। दहशतगर्द सिर्फ तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीटीआई का एक ही मुतालबा है कि बानी को रिहा करो। ऑपोजिशन ने दुरुस्त सियासत करनी है तो बानी के अलावा भी बात करें। कैदी नंबर 804 के साथ बेरोजगारी पर भी बोले। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई पॉलिसी तो बना कर दे। सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद माशाल्लाह की पैदावार। इधर जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। 4 महीने हो गए इसको वो कुर्रम और पारा चिनार का बैनर पकड़े हुए जो है, वहां पे अमन हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जो जंग है टोटल कमिटमेंट के साथ पूरी कौम जो है अपनी अफवाज के साथ खड़ी रहे तो कोई शक नहीं है कि हम इस जंग में फातेह होंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमला काबिल मजम्मत है। पीटीआई ने दहशतगर्दी के वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया। तहरीक इंसाफ ने हमले का क्रेडिट दहशतगर्दों को दिया। ये दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देने से भी डरते हैं। पीटीआई इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की सलामती की नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब कहा। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने यहाँ कहा कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बसाना अच्छा है। सवाद का क़साब कौन था जिसे यहाँ बसाया गया? 4 माह हो गए, कुर्रम और पारा चनार में अमन हुआ। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो मार्शल लॉ की पैदावार हैं। कौम फौज के साथ खड़ी रहे तो कोई शक नहीं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फातेह होंगे। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। ख्वाजा साहब जो है ना उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है। आपकी तकरीर आप सुना दे उसको सब कुछ जो है ना वो पीटीआई के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। अगर इनकी अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूं। जब आप अपने असली नुमाइंदागान को आप उनको जेलों में डाले, आप इसको पार्लियामेंट से बाहर रखे और उन लोगों को पार्लियामेंट में रखे जिसका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो ये बताओ वो मुल्क को कैसे चलाएगी? पीटीआई रुकन असद कैसर ने पार्लियामेंट को एक बार फिर जाली करार दे दिया। कहा यह पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। जारी लोग असम्बली में लाए गए जो अवाम के नुमाइंदे ही नहीं। असद कैसर का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे का भी मुतालबा। कहा वजीर दिफा के दिमाग पर बलोचिस्तान की बजाय पीटीआई सवार है। ख्वाजा आसिफ की सारी तकरीर बहस पर मबनी है। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए, नाजायज कायद में रखा हुआ है। कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। सिंध में तो लगता है कि कोई हुकूमत ही नहीं। बलोचिस्तान के अवाम को हकूक नहीं मिले। खारिजा पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा बोलान में अंथोनाक वाकया हुआ, इसकी मजम्मत करते हैं। फौजी और सिविलियन शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं।
जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि ऐवान जाफर एक्सप्रेस हमले समय दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात की मज़म्मत करता है। ऐवान बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश करता है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात को फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जाँ बहक मासूम शहरियों के साथ इज़हार यकजहती। फारूक सत्तार ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, वज़ीर आज़म सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। अमन अमान की सूरत हाल, कोयटा में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्की ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। कोयटा में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमला बेईमाना और बुज़दिलाना अमल है। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात अमन के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेगा। जाफर एक्सप्रेस हमला, 25 शहदा की मैयतें मच पहुंचा दी गई। शनाख्त के बाद आबाई इलाकों को भिजवा दिया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले ही दहशतगर्दों ने 21 अफराद को शहीद कर दिया था। रेलवे ट्रैक पर तैनात 4 FC जवान शहीद हुए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन के पहले मरहले में खुदकुश हमलावर को निशाना बनाया। दहशतगर्द सैटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राबते में थे। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ISPR का कहना है, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन और रेलवे मुलाजमीन समेत मजीद 60 मुसाफिर कोयटा पहुंच गए। मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी में बजरिया बस कोयटा लाया गया। रेलवे हुकाम और अहले खाना ने अपने प्यारों का इस्तकबाल किया। रेलवे स्टेशन पर जज्बाती मनाज़िर। 9 जख्मी मुसाफिर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। रिहाई पाने वाले मुसाफिरों की बर वक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि उसने हमें नई जिंदगी दी। फौज और FC के जवानों ने जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल से अफगानिस्तान राब्तों का सुराग मिला। तर्जुमान दफ्तर खालिदा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, माजी में भी अफगानिस्तान से ऐसे वाक़यात की तफसीलात शेयर करते रहे हैं। सिफारती राब्तों को पब्लिक फोरम पर बयान नहीं करते। बहुत से दोस्त ममालिक ने जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी की मजम्मत की। अफगान हुकाम को इजाज़त नहीं देंगे कि तुरखम पर कोई भी तामीरात करें। सानेहा, जाफर एक्सप्रेस में भारतीय खुफिया एजेंसी मुलव्विस हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गरपतविंद सिंह पन्नू ने कहा, भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों से पड़ोसियों को कमजोर करना चाहता है। भारत को रोका ना गया तो अगला हमला इससे भी बड़ा होगा। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। अमेरिका, बरतानिया, चीन और ईरान की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। नॉर्वे, रोमानिया, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, रूस, फ्रांस और तुर्की की भी मजम्मत। अमेरिकी सफारतखाने का कहना है कि BLA को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की हमले की शदीद मजम्मत। कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। Construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, threatens to undermine the fundamental rights of Sindh as a lower riparian and will result in significant adverse impacts on the province's water security, agriculture, environment and economy. Whereas Sindh, being the lower riparian, has already experienced the detrimental effects of excessive water diversions upstream, which have led to severe water shortages. पानी की
फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर छोटे सूबों की नुमाइंदगी हो और सबसे ज्यादा सिंध के लोगों की अगर किसी जमात ने नुमाइंदगी की है हर मसले के वो डिवोल्यूशन हो, 18 अमेंडमेंट हो, सबसे ज्यादा पानी हो, पाकिस्तान पीस पार्टी ने। चोलिस्तान केनाल समेत 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी करार। सिंध हुकूमत की करारदाद सूबाई असम्बली में मंजूर। करारदाद पेश करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दरियाए सिंध के पानी पर नहरों की तामीर गैर आइनी है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरियाए सिंध के पानी के हक पर डाका कबूल नहीं। ज़राअत को नुकसान होगा। माहौलियाती बहरान का खदशा है। आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। 1991 के पानी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया जाए। जाम खान शोर बोले, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पानी की मुनसिफाना तकसीम की बात की। सिंध के हर मसले पर पीपल्स पार्टी ने आवाम के मसाइल पर आवाज उठाई। IMF ने FBR की कमजोर कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। FBR के रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के दावे मुस्तरद। IMF मिशन और वजारत खजाना के मुज़ाकरात। सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग और गोल्डन हैंडशेक पर गौर। सरकारी इदारों के इंतजाम और अखराजात में कमी पर ब्रीफिंग। IMF को बताया गया ग्रेड 17 से 22 तक 700 और निचले दर्जे की हजारों आसामियां खत्म होने का इम्कान। गैर जरूरी सरकारी मुलाजमीन फारिग करने के लिए सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम की तजवीज़ है। वजारत खजाना के अखराजात कम करके रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने की हिकमत अमली है। मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होने वाले केसेस की फहरिस्त तलब। हुकूमत ने वजारत IT से ज़ेर इल्तवा अदालती मुकदमात की तफसीलात मांग ली। मुकदमात के माली असरात और कानूनी मुद्दत की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। माजी की कानूनी हिकमत अमली का जायजा लेने का भी फैसला। यकसा नौयत के केसेस को यकजा करने पर गौर। वजारत IT और टेलीकॉम को केसेस से मुतालिक रिपोर्ट जल्द देने की हिदायत। पार्लियामेंट की बजाय आईन पाकिस्तान सुप्रीम है। पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आर्मी एक्ट बनाया ही इसलिए जाता है कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, कानून का इतला किस पर होना है और कैसे होना है ये तय करना पार्लियामेंट का काम है। एक शिक के बजाय हमें आईन पाकिस्तान को मजमूई तनाजुर में देखना चाहिए। किसी कानून के इतला का मयार क्या होगा यह तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, क्या कल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में सिविलियंस के लिए मजीद शिक्कें भी शामिल कर सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आर्मी एक्ट के शिक 2(1)D को कलअदम करार देने की हद तक फैसला दुरुस्त नहीं। ख्वाजा हारिस की इस दलील से इत्तफाक करते हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश। JIT ने अलीमा खान को आज फिर तलब कर लिया। नोटिस के बावजूद अलीमा खान गुज़िश्ता रोज पेश नहीं हुई थी। बानी PTI ने जजेस ट्रांसफर का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आईनी और कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत और चारों हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कूल मील प्रोग्राम कामयाबी से जारी। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और डीजी खान में दूध के 3.5 करोड़ से ज़ायद पैक्स तकसीम। चंद माह में 55,000 से ज़ायद नए तलबा की इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड। मरियम नवाज ने कहा, स्कूल मील प्रोग्राम का दायरा-ए-कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। सुपर टैक्स का मकसद वाज़ेह था। इस टैक्स से तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल करना था। सुपर टैक्स केस में कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। कहा, 2015 से किसी भी जगह कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया, कहाँ खर्च किया। एक DB दूसरी DB के अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए,
कि कल को इस तरह कोई एक्ट आता है, उसे दोनों ईवानों से पास भी करवा लिया जाता है, तो क्या एक्ट बनेगा? मखदूम अली खान ने कहा, एक्ट पास कराने के लिए पहले मुनासिब पॉलिसी बनाना होती है। समात मुलतवी। हमारा दुश्मन मुल्क के अंदर तफरीक पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान की सलामती, वहदत, इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, दुश्मन दहशतगर्दी, तकरीबकारी के जरिए इंतशार पैदा करना चाहता है। वो पहले भी नाकाम हुआ है और अब भी होगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेश रफ्त, मुलज़िम अरमगान के पुलिस को दिए गए बयान को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया। मुलज़िम अरमगान ने बयान में मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल का एतराफ़ किया है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। 14 से 16 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। कनाडा के नए वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कल हल्फ उठाएंगे। लिबरल पार्टी ने 59 साला मार्क कार्नी को वज़ीर आज़म नामजद किया था। मार्क कार्नी ने खबरदार किया था, ट्रंप अमेरिका के लिए स्याह दिन लाएंगे। रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जाएगा। चांद ग्रहण का आगाज सुबह 8:57 पर होगा, 3 बजे खत्म होगा। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए ऑकलैंड पहुंच गई। आज आराम का दिन, कौमी स्क्वाड कल प्रैक्टिस करेगा। T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। भारत के जय शाह का पाकिस्तान के खिलाफ तासुब खत्म न हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद की तारीफ मगर पाकिस्तान का नाम न लिया। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, चैंपियंस ट्रॉफी ICC के लिए बड़ी कामयाबी रही। तमाम टीमों और मेजबान ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। जय शाह ने पोस्ट में मेजबान पाकिस्तान का जिक्र तक न किया। नेशनल T20 टूर्नामेंट कल से फैसलाबाद में शुरू होगा। चेयरमैन PCB ने क्रिकेटर्स की मैच फीस कम करने से रोक दिया। पहले मैच फीस 40,000 से कम करके 10,000 कर दी गई थी। मजमूई इनामी रकम 94 लाख होगी। फातेह टीम को 50 लाख और रनर्स अप को 25 लाख मिलेंगे। बांग्लादेशी ऑलराउंडर महमूदुल्लाह का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। 50 टेस्ट, 239 वनडे और 141 T20 मैचेस खेले, 11,047 रन बनाए, 166 विकेटें भी हासिल की। बारहवीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स। पाकिस्तान के 3 स्नो शोइंग एथलीट्स मोहम्मद अफाक, तबस्सुम नासिर, शाह कालून ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात। फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद दी। कहा, कौम खिलाड़ियों की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करे। सरकार जाए आपके होते हुए, हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए। और
प्यारा रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन दूसरे अशर में दाखिल। जवेरिया साउद ने जिन्नात का जिक्र किया तो दिलचस्प किस्सा चल पड़ा। हिना तारिक बनी प्यारा रमज़ान के मेहमान। वो इस मुकाबले का हुआ दूसरा सेमीफाइनल। देखिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।